बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNM टीवी के प्रोग्राम इंकशाफ के साथ मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ केस को ख़त्म कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया है, पूरा केस ख़त्म हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत ही को गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसके बाद अब जो ये मुशर्रफ केस था या जो फैसला हुआ था उनको सज़ाए मौत का और लटकाने का, 3 दफ़ा लटकाने का, और उनके लाश के हवाले से जो बातें हुई थी खुसूसी अदालत ने की थी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो सब केस ही ख़त्म हो गया है। अब ये केस अगर वफाकी हुकूमत चाहे तो दोबारा बनाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये केस गैर कानूनी है। परवेज़ मुशर्रफ केस में क्या हुआ है और लोग क्यों इतराज़ कर रहे थे कि मुशर्रफ को फांसी की सज़ा क्यों दी गई है, और जो खुसूसी अदालत के फैसले पर जो इतराज़ थे वो क्या थे और क्यों थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो आती रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। दोस्तों, परवेज़ मुशर्रफ का केस असल में जो बनाया गया था वो इमरजेंसी 2007 में जो 3 नवंबर की इमरजेंसी थी उस बेस पे बनाया गया था। वो एक सियासी केस इसलिए इसको कहा जा रहा था, या जो आम लोग थे या हम जैसे लोग जो इतराज़ कर रहे थे, तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो गैर कानूनी तौर पे बनाया गया था। क्योंकि अगर ये मेरिट पे बनता तो ये 1999 से बनाया जाता, फिर उसमें जो उस वक़्त की हुकूमत थी नवाज शरीफ की वो भी आ जाती दरमियान में, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे जिन्होंने हलफ उठाया था तो वो भी उनके नीचे आ जाते। फिर इस केस में ये जो बनाया गया था तो ये भी मेरिट पे नहीं हुआ था। इसके जो हायरिंग थी या जो केस चला था, ट्रायल जो थी, वो भी मेरिट पे नहीं था। बुनियादी वजह ये थी, अगर ये मेरिट पे होता तो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला लेते, उस वक़्त के वज़ीर कानून ज़ैद हामिद को भी बुला लेते, जो बाद में नवाज शरीफ का, पहले मुशर्रफ के वज़ीर कानून थे फिर नवाज शरीफ के वज़ीर कानून बने। तो ये वो हक़ाइक़ है जिसके ऊपर इतराज़ किया जा रहा था। फिर जो पाकिस्तान के माजी में जो केसेस में सामने आया है, इस आबदार केस की अगर हम बात करें तो उस केस में भी सज़ा नहीं दी गई या केस नहीं चल रहा, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के केसेस में आप किसी को इश्तिहारी करार दे सकते हैं, और जो मुल्ज़िम पेश नहीं होता तो उनको इश्तिहारी करार दे के उनके जायदादें ज़ब्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं सुना सकते। तो ये केस का जो फ़ैसला था ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जा रहा था कि ये मेरिट पे नहीं है, और इतराज़ात भी इसीलिए जो लोग थे या आम लोग थे वो इस पर इतराज़ कर रहे थे, कानूनदान वगैरह। बल्कि जो फ़ौज की तरफ से इतराज़ आया था वो भी इस तरह था कि मेरिट पे नहीं है। हालांकि मुशर्रफ जो है उनका अभी फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान फ़ौज का एक सिस्टम है कि जो भी जर्नल या कोई भी अफसर पार्टी में चला जाता है या अपनी पार्टी बना लेता है तो पाक फ़ौज उससे लाताल्लुक़ रहती है। तो फ़ौज को भी अभी भी चाहिए, और ये फ़ौज का एक रहा है कि वो उनके साथ किसी भी अफसर के साथ वो लाताल्लुक़ी, और परवेज़ मुशर्रफ के साइड केस में हमने देखा है कि उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन बाद में आई थिंक उनको रियलाइज़ हुआ तो बाद में वो रद्द-ए-अमल उस तरह नहीं था, लेकिन उन्होंने आप लोगों की तरह यही बात की थी कि ये फ़ैसला जो है मेरिट पे नहीं है, और ये फ़ैसला मेरिट पे नहीं था। इसलिए आज लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के को ही गैर कानूनी करार दिया, जिससे परवेज़ मुशर्रफ को मिलने वाली सज़ा भी गैर कानूनी हो गई। वो केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान में एक चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि हमने जो ये सिस्टम बनाया है कि खुसूसी अदालतें बन जाती है फिर वो गैर कानूनी, इस तरह के जो सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि क्यों होता है। अगर एक अदालत, अब मैं फैसले से हट के बात कर रहा हूँ, मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ
کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ فیصلہ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں انہی بڑے کورٹ سے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے یا وہ فیصلے بحال ہو جاتے ہیں۔ تو اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ نیچے سطح پر جو عدلیہ کام کر رہی ہے یا جو جج صاحبان ہیں وہ بھی میرٹ پہ فیصلے کریں۔ پرویز مشرف کو کسی عام لوگوں کی کسی بھی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، سب چاہتے تھے کہ ان کا ٹرائل ہو، لیکن ٹرائل جو ہو یا سزا اس طرح ہو کہ وہ میرٹ پہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو دوسرے سیاسی ملزمان ہیں یا دوسرے ملزمان ہیں ان کو تو سزا میرٹ پہ نہیں دی گئی، اور اس میں جو عام لوگ اعتراض کر رہے تھے یا جو میڈیا میں بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا ہے، اور یہ جو جج صاحبان نے بہت اور اپنی سیاسی ایک اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے، جس کو بعض لوگ حکومت پہ یا پاک فوج پر بھی تنقید کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں تھا۔ اس لیے آج لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دیا، اور اس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی غیر قانونی بن گئے ہیں۔ تو یہ اب ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے میں کچھ نہیں ہونا، لیکن جو فیصلہ ہوا ہے وہ بذات خود چونکہ قانون کے مطابق نہیں تھا یا صحیح نہیں تھا، تو اس لیے اس پر اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت، عمران خان کی حکومت اس کے بارے میں کیا لاہ عمل طے کرتی ہے، وفاقی کابینہ سے اپروول لے کے یہ دوبارہ یہ کیس بنایا جاتا ہے یا یہ اب دوسرے کیسوں کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوستو یہ تو تھی تازہ ترین صورتحال جس سے میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ پرویز مشرف کے کیس کے بیک گراؤنڈ سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمیں آپ کے خیالات اور رائے کا بھی معلوم ہو سکے کہ آپ لوگ کس طرح اور کیا چاہتے ہیں۔ دوستو مجھے دے اجازت، جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔